हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन डिस्कस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट ए एंगल, देन प्रूव दैट 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सो एक ट्रायंगल ABC है एंड द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट A point, A angle. So suppose this is our triangle ABC and this is angle A and B point and C point, okay? और ये है यहाँ पर राइट एंगल A पे। हमें और क्या दिया हुआ है देखिए, BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब B से आपका जो AC साइड है इसके ऊपर एक मीडियन होगा BL एंड CM टू साइड AB, ओके। तो CM होगा ये दोनों मीडियन। इसका मतलब कि BM इज इक्वल्स टू AM एंड CL इज इक्वल्स टू AL। अब हमें प्रूव करना है ये। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, देखो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, मतलब ये जो साइड है मीडियंस इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमें रिजल्ट चाहिए, और हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमें क्यों करना है, ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व क्यों होगा। तो देखिए इसके लिए आपको मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आपका यहाँ पे रिजल्ट में चाहिए है BL स्क्वायर, जो भी आपकी जो साइड है उनका स्क्वायर में अगर रिजल्ट चाहिए तो आपका वो पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर साइड्स का रेशियो है, मतलब उनका स्क्वायर नहीं बट साइड्स का रेशियो है, तो हम वहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नॉर्मली ये है। तो यहाँ पे भी हमारे पास साइड्स का स्क्वायर है, तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, और उसी से हम इसको सोल्व करेंगे। अब आपको करना कैसे ये क्वेश्चन जी, देखो सारे क्वेश्चंस के लिए कॉमन बात बता रहा हूँ आपको। रिजल्ट में जो साइड हमें चाहिए होती है उसी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो BL स्क्वायर, तो BL कौन सी ट्रायंगल की साइड होगी, ABL, मतलब ये है इसका हाइपोटेन्यूस BL। तो ABL में हमें एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट CM स्क्वायर, CM जो है साइड वो है AMC ट्रायंगल की साइड, तो इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। देन लास्ट आपका है BC मतलब है कि जो कंप्लीट जो ट्रायंगल आपका ABC है उसका हाइपोटेन्यूस है, तो उसमें भी हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। सो इन तीनों ट्रायंगल्स में आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्या रिजल्ट आता है वहीं से हमारा ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सारे क्वेश्चंस के लिए आपको मैं ये नॉर्मल अप्रोच बता रहा हूँ कि जो साइड्स हमें रिक्वायर्ड है उसमें आपको लेके आना है रिजल्ट। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC applying Pythagoras theorem we will get BC square hypotenuse square is equals to AB square plus AC square, ओके। ये हमारा आएगा रिजल्ट इन ट्रायंगल ABC। अब और दो ट्रायंगल मैंने आपको बताई, और दो ट्रायंगल कौन कौन सी बताई थी, एक आपको बताई मैंने ABL और एक बताई आपको AMC ट्रायंगल। तो इन दोनों में अप्लाई कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल AMC इज इक्वल्स टू मीन्स MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस MC है इस बार, तो आपका जो MC स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट किस में चाहिए, CM BL और BC। तो यहाँ पे जो साइड्स हैं AM को AB की फॉर्म में हम लिख देंगे। तो AM हमें पता है कि AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB बिकॉज CM इज द मीडियन ऑफ ABC ट्रायंगल, ओके। सो यहाँ पे आप जब रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आएगा MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाय रिप्लेसिंग AM बाय AB बाई 2 वी विल गेट AB बाई 2 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर 4CM स्क्वायर चाहिए। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 को अंदर, तो आपको 4CM स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे भी आप इस 4 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, और 4 इस साइड अगर मल्टीप्लाई होगा तो मतलब कंप्लीट का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें राइट साइड में। तो राइट साइड में जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, MC स्क्वायर को हम CM स्क्वायर लिख देते हैं, बिकॉज जो हमारा रिजल्ट में रिक्वायर्ड है वो है CM स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4AC स्क्वायर बाय 4, ओके। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो आएगा 4CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक जो थर्ड जो आपकी ट्रायंगल बची है
ABL ट्रायंगल, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो ABL ट्रायंगल में देखिए क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABL बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। अब की बार भी हमें वैसे ही करना है, जो AL जो साइड है AL इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे जैसे हमने यहाँ पर रिप्लेस किया था। इसको यहाँ पर हमने रिप्लेस किससे किया था, देखो AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है स्टूडेंट्स, सो BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और जो AL है AL इज द हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे AC/2 एंड स्क्वायर, यहाँ पे आप रीजन में लिख देंगे बिकॉज AL इज इक्वल्स टू AC/2। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी है, बिकॉज AL इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। स्टूडेंट्स, ये गिवन है दैट BL एंड CM आर द मीडियंस। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो हमने यहाँ बनाया ट्रायंगल, दैट ABC इज द ट्रायंगल राइट एंगल एट पॉइंट A एंड BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अब देखिए इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4। अब की बार भी हमें 4BL स्क्वायर चाहिए। देखो 4BL स्क्वायर, तो इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4BL स्क्वायर, और 4BL स्क्वायर तब आएगा जब हम इस साइड में इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या चाहिए, 4CM स्क्वायर प्लस 4BM स्क्वायर, मतलब इनका सम। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करके देखते हैं। तो राइट साइड में देखिए क्या आएगा फिर हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो 4CM स्क्वायर प्लस 4BL स्क्वायर, लेफ्ट साइड हमने ऐड कर दी। राइट साइड में हमारे पास यहाँ पर क्या है, AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, देन प्लस राइट साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर 4 कॉमन अगर निकाल लेते हो तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 4CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, और राइट साइड में AB स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 5AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर। तो यहाँ भी हम इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या आएगा देखो, CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, हमें राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड में तो हमारा आ गया रिक्वायर्ड, राइट साइड में हमें चाहिए था AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो ये हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो इसको आप रिप्लेस करते ही हमारे रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, 4 टाइम्स ऑफ CM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। रीजन में आप यहाँ पे लिख देंगे दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ओके, एंड एट लास्ट यू कैन से हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस में अप्रोच ये लगा के सोल्व कर लेंगे कि जो रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड होता है, मतलब जिस फॉर्म में हमारा रिजल्ट है उन्हीं ट्रायंगल्स में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और वैसे हम उसको सोल्व कर लेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे 4BL स्क्वायर है तो उसमें थोड़ा सा ऑपरेट करना पड़ेगा आपको, और आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है वहाँ पे आपके लिए ये दिया हुआ रहेगा, और फिर ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से आपका कौन सा सही होगा, और उनमें से आपका एक ऑप्शन रहेगा ये। ठीक है, तो आपको अगर ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। सो ये था हमारा अप्रोच स्टूडेंट्स, जो कॉमन अप्रोच है सारे क्वेश्चंस के लिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया इस क्वेश्चन में, और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।